चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शन को हम स्टार्ट करना है। पहले पार्शियल फ्रैक्शन को देखते हैं कि वो होता क्या है। इसका मतलब है फ्रैक्शन को टू एक्सप्रेस अ सिंगल रेशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रेशनल फ्रैक्शन विच इज कॉल्ड पार्शियल, यानी कि एक रेशनल फ्रैक्शन को टू या मोर सिंगल रेशनल फ्रैक्शन में चेंज करना, उसको क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन या रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। और इसको हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन की खास तौर पर दो जो टर्म है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में ये होता है कि उसमें डी न्यूमिनेटर की पावर बड़ी होती है या इक्वल होती है। तो अभी मैं इनकी मिसालें लिखना है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। वैसे तो एन एक्स ओवर डी एक्स विल इज न्यूमिनेटर ऑफ, यानी कि वेरिएबल ऑफ न्यूमिनेटर एक्स और डी एफ, तो डी न्यूमिनेटर इन वेरिएबल एक्स। तो अगर ये एक्स की पावर न्यूमिनेटर में, यानी कि ऐसे अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1, तो ये न्यूमिनेटर में एक्स की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में एक्स है, तो ये इम्प्रॉपर होगी। अगर इसकी बजाय यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब आ जाए तो वो भी इम्प्रॉपर होगी। लेकिन अगर ऐसे है 2 ओवर एक्स प्लस 1, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमिनेटर में वेरिएबल की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है। तो इस तरह अगर पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है तो उसको पहले डिवाइड करना है और प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। बस ये एक पॉइंट है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, ये 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, इसको प्रॉपर में कैसे पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि इसको ए के नीचे लेकिन एक्स माइनस 1 और बी के नीचे एक्स प्लस 1। अब ये जो हमने पहली फ्रैक्शन हमें गिवन होती है ना, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो ये असल में उसका एलसीएम होता है सारी इक्वेशन का। तो उससे हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस पहली टर्म को भी, सेकंड को भी और थर्ड को। तो जब पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो दोनों कैंसिल होकर सिर्फ 2 बच जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 1। तो ये मैं एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ कि ये 2 ओवर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 1 है और प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 है। तो इधर भी मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, इधर भी मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, इधर भी मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो ये सारा काट देता है, यहाँ पर एक्स माइनस 1 कटता है, यहाँ पर एक्स प्लस 1, तो ये 2 बच जाएगा, ए के साथ एक्स प्लस 1, बी के साथ एक्स माइनस 1। तो इसी तरह मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 और बी एन। अब पहली दफा हमने x माइनस 1 को 0 पे इक्वल पुट करना है, तो x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर तो 2 ही आएगा, यहाँ पर x 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, लेकिन ये जो है 0 बन जाएगा, इसलिए इसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं। बी एन तो 0 वो 0 होता है, यानी कि वो थोड़ा सा लंबा हल करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जब भी इसके नीचे 1 पुट करना है तो ये दूसरा 0 हो जाएगा, मन भी 1 पुट करना है तो ये, इसलिए मैंने डायरेक्ट सिर्फ 2 इंटू ए इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 को डिवाइड करेंगे तो ए 2 और 2 1 आ जाएगा। इसी तरह एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पुट किया है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो 2 उसी तरह रहेगा, लेकिन ये माइनस 1, ये तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, इसलिए बी की वैल्यू आएगी माइनस 1 माइनस 2। तो ये 2 इज इक्वल टू बी इंटू माइनस 2, तो इस माइनस 2 को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, 2 भी आ जाएगा, तो ये 2 पे डिवाइड कर दिया तो 2 बन जाए, तो बी इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरह यानी कि डायरेक्ट ये कर दिया। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी कि वो ए की बजाय हमारा आंसर 1 है, तो 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी, लेकिन बी की ये माइनस 1 वैल्यू, इसलिए मैंने माइनस इधर लगा 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस, तो ए माइनस बी एक्स माइनस ए, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ए ओवर एक्स माइनस ए लिखा प्लस बी ओवर, अब इसी एलसीएम यानी कि ये जो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है इसको मल्टीप्लाई के सारी इक्वेशन से, तो यहाँ पर सिर्फ ए माइनस बी बचेगा, यहाँ पर ए के साथ एक्स माइनस बी आ जाएगा और बी के साथ एक्स माइनस ए। तो अब इसमें ये एक्स माइनस ए यानी कि इसको इक्वल 0 किया तो एक्स इज इक्वल टू ए पुट करना है इसी ने, तो वही गेट क्या होगा, एक्स की बजाय ये तो ए माइनस बी उसी तरह आएगा, यहाँ पर एक्स की बजाय ए पुट किया तो ए माइनस बी, यहाँ पर ए पुट करेगा तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ए की वैल्यू ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी, ये ए का 1 आंसर है, यानी कि ए
को आंसर 1 आ गया। अब हमने इसी इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू बी, यानी कि ये जो इक्वेशन है a माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस बी और x माइनस सी, उसमें x इज इक्वल टू बी पुट कर देना। तो पुट x इज इक्वल टू बी वी गेट, तो a माइनस बी इज इक्वल टू बी इंटू बी माइनस ए। तो अब b किसकी इक्वल आएगा, a माइनस बी और b माइनस ए। तो ये चूंकि इनमें साइन डिफरेंस है तो माइनस मैंने नीचे इनको साइन चेंज कर लिया, a माइनस बी, ये माइनस a माइनस बी से a माइनस काट के ऊपर 1 आ गया, तो ये माइनस इधर, तो b का आंसर हमारे पास -1 आ गया। तो a का 1 आया था, तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन 1 ओवर एक्स माइनस ए, ये b की -1 है तो इसलिए -1 ओवर एक्स माइनस बी, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर तो दोनों के पावर सेम हो गई है, तो इसलिए ये कौन से इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर को हमने प्रॉपर में कैसे चेंज करना है, न्यूमिनेटर को अंदर रखे डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर दिया, तो चूंकि एक्स स्क्वायर 1 पे ही जाएगा तो एक्स स्क्वायर -1 साइन चेंज, तो ये तो काट जाएगा 1 + 1 2। तो अब इसको कैसे लिखना है, 1 ये वाला प्लस 2 ओवर ये एक्स स्क्वायर -1। तो असल में अब हमने ये इक्वेशन हमारी बन गई 1 + 2 और एक्स प्लस 1 और एक्स -1 लिख दी इसको। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है और आखिर पर ये 1 जो है वो आंसर में आ जाएगी। तो 2 ओवर एक्स -1 एक्स प्लस 1 a ओवर एक्स -1 b ओवर एक्स प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई किया एक्स -1 और एक्स प्लस 1 से, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, a के साथ एक्स प्लस 1 और b के साथ एक्स -1। इसमें एक्स -1 या x इक्वल टू 1 पुट करें इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर तो 2 ही है, आगे 1 + 1 2 b वाला 0 हो जाएगा, तो इसलिए 2 और 2 ये डिवाइड होके a का आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह दूसरी दफा हमने क्या पुट करना, पुट x इक्वल टू -1, तो -1 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर तो 2 ही बचेगा, लेकिन ये -1 + 1 0 होगा, b के साथ -1 -1 -2 हो गया, तो ये माइनस से दूसरी तरफ गया तो 2/2, तो b का आंसर -1 आ गया। तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, ये 1 पहले लिख लेंगे, फिर a का आंसर 1 ओवर ये x -1, b का -1 है तो -1 ओवर x प्लस 1। इसका एक और भी तरीका बड़ा आसान है कि ये देखो, इसका एक और आसान तरीका, ये a b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x के नीचे ये -1 है, यानी कि x पे 1 पुट करना है ना, तो ऐसे करना है, ये x -1 के ऊपर उंगली रख लेनी है, तो इसके ऊपर 1 + 1 2 होएगा, 2 और 2 1, तो a का आंसर 1 आ जाएगा। दूसरा ये x + 1 -1, तो इस x + 1 के ऊपर उंगली रख देनी है, तो 2 ओवर -1 -1 -2 2 और -2 -1, इस तरह, यानी कि डायरेक्ट भी 1 मिनट में इसका आंसर निकल सकता। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है 2x + 3 ओवर x + 1 x + 2 है। तो इसको पहले x + 1 को a के नीचे, इसको b और c को नीचे, तो मल्टीप्लाइंग बाय दिस x + 1 x + 2 x + 3, तो यहाँ पर सिर्फ 2x + 3 आ जाएगा, इसके साथ x + 2 और x + 3 आ जाएगा, और b के साथ x + 1 और x + 3, और c के साथ x + 1 और x + 2, क्योंकि बाकी x + 1 ने कटना है उधर x + 2 ने, तो इस तरह। अब हम ये x + 1 ये इक्वेशन जो बन गई है ना, इसमें x इक्वल टू -1 पुट करना है, तो उस वक्त a का आ जाएगा, और जब x इक्वल टू -2 पुट करना है तो b का आ जाएगा, और x इक्वल टू -3 तो c का। तो ये पुट x इक्वल टू -1, इसमें -1 पुट किया, 2 × -1 + 3, आगे a -1 + 2 और -1 + 3, ये भी 0 हो जाना है, क्योंकि ये x + 1 0 है, यानी कि -1 ये भी 0 है, इसलिए जब मैंने कहा कि ये वैल्यू पुट करनी तो a का आंसर आ जाना, ये करनी तो b का, ये करनी तो c का, इसलिए हमने आगे a से आगे b c वाली करने की ज़रूरत ही नहीं। तो -2 + 3 ये 1 बच गया और ये 2 बच गया, तो 2 1 या 2 ये 1 बच गया, तो a = 1/2 आ गया। इसी तरह अब हमने पुट x = -2 करना है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर x की बजाय -2 + 3, यहाँ पर -2 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ b की वैल्यू आ जाएगी -2 + 1 और -2 + 3, -2 + 1 -1 आ गया, -2 + 3 1 आ गया, ये 2 2 = 4 -4 + 3 -1, इधर भी 1 1 हो जाएगा, और दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो b = 1। अब हमने x = -3 पुट कर देना है, 2 × x की बजाय -3 + 3, तो c की वैल्यू आएगी, बाकी ये -3 + 3 0, ये भी तो सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ c की वैल्यू यहाँ पर -3 + 1 आ जाएगा, और -3 + 2 जाएगा, तो ये -3 2 = 6 + 3 -3 बच गया,
ये -3 + 1 -2 बार ये -3 + 2 -1 माइनस प्लस 2 हो गया, ये -3 तो c = -3/2 आ जाएगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन इसकी क्या होगी, a की बजाय a का आंसर है 1/2 × x + 1, b का आंसर क्या है 1 तो 1/x + 2, c का आंसर क्या -3/2 × x + 3 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 x² + 4x + 5x + 1 ये x² + 5x + 6 इसकी फैक्टराइजेशन 6 पे क्योंकि 2 का 6 होता है तो x + 2 और x + 3 बन जाएगी, यानी कि ये अलहदा भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही इंसान बच्चे को कुछ याद होना चाहिए कि x² + 5x + 6 वैसे इसको कर दें तो फिर भी ठीक है, डायरेक्ट कर दें तो ठीक है। अब इसके नीचे ये फैक्टराइजेशन लिख दिया, अब a के नीचे x + 1, b के नीचे x + 2 और c के नीचे x + 3 इससे मल्टीप्लाई करना है। ये जो एलसीएम बनता है या जो असल फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² + 4x + 5 इधर a के साथ x + 1 काट जाएगा, बाकी दोनों रकम इसके साथ आ जाएंगी x + 2 और b के साथ x + 2 कटेगा, बाकी दोनों x + 1 और x + 3, c के साथ x + 3 कटेगा, बढ़ के x + 1 और x + 2, यानी कि वो लंबा चौड़ा तरीका सारों के साथ मल्टीप्लाई करने की बजाय डायरेक्ट लिख दी हुई है। अब यहाँ पर x + 1 यानी कि x = -1 पुट करना है तो a का आंसर आएगा, x = -2 पुट करना है तो b का आएगा, x = -3 पुट करना है तो c का आएगा। तो फर्स्ट जो है पुट x = -1 इस इक्वेशन में की पुट किया, -1 का स्क्वायर 4 × -1 x की बजाय +5 इधर भी a x की बजाय -1 + 2 -1 + 3 आगे b वाला क्योंकि ये -1 + 1 0 ना ये भी -1 + 1 0 a b c लिखने की जरूरत ही नहीं। -1 का स्क्वायर 1 4 -1 4 आ जाएगा, +5 2 -1 1 आ जाएगा, 3 -1 2 आ जाएगा। तो 5 और 1 6 में से 4 2 ये 2 1 2 अब 2 पे डिवाइड किया तो a = 1 तो हमारा ये a का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह पुट x = -2 तो इस इक्वेशन में x = -2 तो x² यहाँ पर -2 का स्क्वायर + 4 × -2 + 5 इधर ये -2 पुट किया है तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि x + 2 -2 यहाँ पर भी -2 + 2 तो यहाँ पर सिर्फ b के साथ हम -2 + 1 और -2 + 3 अब 2 का -2 का स्क्वायर +4 4 2 -8 + 5 ये -2 + 1 -1 -2 + 3 1 तो 1 सा 1 माइनस ही आ जाएगा, 5 4 9 में से 8 गया 1 तो ये माइनस दूसरी तरफ चलेंगे तो b = -1 आ जाएगा। अब c के लिए x = -3 पुट करना है तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर +4 × -3 + 5 ये भी -3 + 3 0 ये भी -3 + 3 0 यहाँ पर अब -3 + 1 पुट कर देना और -3 + 2 तो -3 का स्क्वायर 9 4 3 का -12 5 -3 + 1 -2 और -3 + 2 -1 9 और 5 14 होता है 14 14 में से 12 गया 2 आ गया माइनस में प्लस 2 1 ज़ा 2 तो 2 को 2 पे डिवाइड किया तो c = 1 हेंस पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी, a की बजाय हमारा आंसर है 1/x + 1 b का आंसर है -1 तो -1/x + 2 आ जाएगा और c का आंसर है 1 तो 1/x + 3 तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x³ + 5x² - 3x - 2x² - 1 न्यूमिनेटर में x की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में x² है तो ऊपर पावर बड़ी है इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए न्यूमिनेटर को अंदर रख डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। अब 4x³ + 5x² - 3x - 2 इसको x² - 1 पे डिवाइड किया तो ये ज़ाहिर है इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको एक तो कोफिशिएंट 1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x² को x से तो फिर x³ बनेगा। अब 4x को इससे मल्टीप्लाई किया 4x³ आगे 4x को 1 से किया तो -4x लेकिन उसको x वाली टर्म लाइक टर्म के नीचे लिखना है। अब इसका साइन चेंज किया माइनस हो गया, ये माइनस बजा प्लस ये काट देंगे, पहले 5x² डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले x² फिर 4 में 3x फिर -2 अब 5x² तो x² तो सिर्फ कोफिशिएंट 5 है तो 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया 5x² - 5 साइन चेंज ये काट गया 5 में से 2 गया 3 ये पहले x तो ये रिमाइंडर हमारा आ गया, ये हमारा क्वेश्चन यानी कि आंसर है तो 4x + 5 को पहले लिख लिया प्लस x + 3/x² - 1 अब हमने
ये जो एक्सप्रेशन बनाए इसमें से x प्लस थ्री और एक्स स्क्र माइनस वन, सिर्फ इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये एक्स स्क्र माइनस वन जो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इसको a ओवर एक्स प्लस वन और प्लस b ओवर एक्स माइनस वन। तो इसका ये एलसीएम एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर सिर्फ x प्लस थ्री बच जाएगा यहाँ पर, और इधर a के साथ x माइनस वन, b के साथ x प्लस वन। अब ये x प्लस वन का मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर देना है। तो माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस थ्री, ये माइनस वन, आगे माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाना है। तो माइनस वन माइनस टू, थ्री में से वन गया टू, यहाँ पर डिवाइड करना है टू बाई टू, तो वन आ जाएगा, ये माइनस दूसरी तरफ, ए का आंसर माइनस वन। अब इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू वन पुट कर देना है, क्योंकि b के नीचे x माइनस वन है। तो x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो वन प्लस थ्री, ये वन माइनस वन जीरो हो गया, इसलिए b की वैल्यू है वन प्लस वन। थ्री प्लस वन फोर, b के साथ टू आ गया, टू को डिवाइड किया तो फोर पे b इज इक्वल टू टू। तो अब हमारे पास a का भी आंसर है, b का भी आंसर है। तो अब जो हमने ये एक्सप्रेशन बनाया था डिवाइड करके, फोर एक्स प्लस फाइव पहले लिखना है, a के आंसर माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन और b का आंसर टू। तो ये जो इक्वेशन बनी थी ना ये ओवर, तो इसमें a की बजाय हमने माइनस वन पुट कर दिया और ये प्लस टू, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो ये चूंकि तीन टर्म है तो a ओवर एक्स माइनस वन आ जाएगा, b ओवर एक्स माइनस टू और c ओवर एक्स माइनस थ्री। इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना एक्स माइनस वन एक्स, तो ये ऊपर वाली टर्म तो उसी तरह बच जाएगी, a के साथ एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री बच जाएगी, b के साथ एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री और c के साथ एक्स माइनस वन। यानी कि मल्टीप्लाई एक दफ़ा करके काट लें या डायरेक्ट जैसे मैंने लिखा इस तरह। अब ये x माइनस वन जो अगर जीरो के इक्वल पुट करें तो x इज इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू वन पुट करना है इस इक्वेशन में। जब ये a के नीचे है तो ये लिहाजा a का आंसर आ जाएगा, b c जीरो हो जाएंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू वन जब पुट करेंगे तो ये थ्री इंटू वन माइनस 12 इंटू वन प्लस 11, यहाँ पर वन माइनस टू वन माइनस थ्री, यहाँ पर वन माइनस वन जीरो, यहाँ पर भी वन माइनस वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई हुए सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। अब थ्री इंटू वन का स्क्वायर वन होता है, थ्री आ जाएगा, 12 वन से 12 और 11, वन माइनस टू माइनस वन, वन माइनस थ्री माइनस टू। तो अब माइनस माइनस प्लस हो गया ये टू, और इफ 11 होते हैं 14 14 में 12 है तो टू, टू पे डिवाइड किया तो a इज इक्वल टू वन। अब इसी में पुट x इज इक्वल टू टू पुट कर देना है। तो यहाँ पर थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस 12 इंटू टू प्लस 11, आगे ये भी टू माइनस टू जीरो हो जाना, ये भी टू माइनस टू जीरो, तो सिर्फ b का टू माइनस वन और टू माइनस थ्री, टू का स्क्वायर फोर, थ्री 12, 12 टू या 24 प्लस 11, टू में से वन वन, टू माइनस थ्री माइनस वन, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस वन हो गया, 12 और 11 23, 23 माइनस 24। तो यहाँ पर माइनस वन आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस वन है, तो ये तो दोनों फिर माइनस माइनस काट के b का आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब पुट x माइनस थ्री यानी कि x इज इक्वल टू थ्री पुट करना है इस इक्वेशन में, थ्री इंटू एक्स की बजाय थ्री का स्क्वायर माइनस 12 इंटू थ्री प्लस 11। अब c की वैल्यू थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस टू ये पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाना, यहाँ पर भी थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाना। तो थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन थ्री से 27, 12 थ्री से 20, 36 और 11, थ्री में से वन गया टू, थ्री में से टू गया वन, टू वन जा टू आ जाएगा, 27 और 11 को प्लस करेंगे 30 और 30 में 36 टू आ जाएगा। अब टू पे डिवाइड किया तो c इज इक्वल टू वन, ये c का आंसर आ जाएगा। अब हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन a की वैल्यू हमारे पास वन आई है तो वन ओवर एक्स माइनस आ जाएगा, वन आ जाएगा, b की वैल्यू वन है तो वन ओवर एक्स माइनस टू आ जाएगा, और c की वैल्यू वन है तो वन ओवर एक्स माइनस थ्री, ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। अब हमने ये इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनते हैं। यहाँ पर x x x तीन बार है तो x क्यूब आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसका भी x क्यूब आएगा, x क्यूब आएगा, लेकिन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री जो है इसकी यानी कि ऊपर वाली पॉलिनोमियल नीचे वाले इन दोनों की यानी कि डिग्री थ्री बनती है, यानी कि उनकी डिग्री इक्वल है, इसलिए वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर पावर सेम है वेरिएबल की यानी कि डिग्री सेम है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको पहले फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इम्प्रॉपर से प्रॉपर में लेके जाएंगे। एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, पहले मैंने एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई किया, इनको मैंने बताया कि पहले एक्स स्क्वायर कर देते हैं फिर इन दोनों को
-1 और -2 -3 बन गया प्लस करके, क्योंकि दोनों मैंने और साथ x लगा दिया। आखिर पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 आगे x -3 उस तरह लिखा। फिर नीचे वाली भी इस तरह x स्क्वायर हो जाएगा, 5 और 4 4 और 5 दोनों माइनस के तो 9 हो जाएगा, साथ x लिख दिया। आखिर पर इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आ गया, आगे x -6। अब इसको फिर हमने एक्स स्क्र -3x प्लस 2 को x -3 से मल्टीप्लाई कैसे, पहले एक्स स्क्र से करेंगे तो x क्यूब -3x स्क्र -3x से करेंगे तो -3x स्क्र प्लस 9x बन जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2x -6 बन जाएगा। अब नीचे x से करेंगे तो x क्यूब, यानी कि x स्क्र से करेंगे तो x क्यूब, और अच्छा इसको काट दिया x क्यूब -9x स्क्र प्लस 20x, यानी कि इधर से शुरू कर दिया। अगर -6 से करेंगे तो -6x क्यूब प्लस 254 और -120 आ जाएगा, 26 था। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये x क्यूब तो उसी तरह लिखे जाएंगे, लेकिन -3 दोनों लाइक टर्म है तो -6x स्क्र 9x प्लस 2x 11x -6, ये x क्यूब नीचे लिखा। इन दोनों में ये लाइक टर्म है x स्क्र 9 और 6 दोनों माइनस के, तो इसलिए -15 आ गया। अब ये 20x और 54x ये लाइक टर्म, इन दोनों को प्लस के 74 आ गया और -120। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि x क्यूब नीचे भी और ऊपर भी है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए न्यूमरेटर को मैंने अंदर डिवाइड और ये जो है इसको डिवाइड किया x क्यूब -50। तो ये चूंकि x क्यूब है तो 1 पे डिवाइड होगा, तो ये x क्यूब -15x प्लस 74x -120, इनके साइन चेंज के ये काट जाएगा। 15 में से 6 गए तो 9x स्क्र, 74 में से 11 था 63, 120 में से 6 140। ये अब 1 पहले लिख लेंगे, प्लस ये 9x स्क्र -63 पे 1 और नीचे ये लिख। इसको चूंकि हमने मल्टीप्लाई इन टर्म को किया था ना x -4x तो इसलिए मैंने बजाय इस सारे लिखने के मैंने x -4 x -5 x -6 दोबारा वही लिख दिया, यानी कि फैक्टराइजेशन में। अब हाँ 1 तो आखिर पर आंसर में आ जाएगा इस एक्सप्रेशन, यानी कि तो आंसर इसकी फैक्टर सॉरी वो करनी है पार्शियल फ्रैक्शन। तो 9x स्क्वायर -63 प्लस 140 नीचे ये लिखा, पहले को a के नीचे x -4, b को x -5 और c को x -6। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है इस डिनोमिनेटर से, यानी कि एलसीएम भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये एलसीएम है पूरी इक्वेशन का। तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर -63x प्लस 114 ये बाकी बच जाएगी, क्योंकि ये सारी है इसमें x -4 कैंसिल होगा, बाकी दोनों a के साथ लिखी जाएगी। b में x -5 कैंसिल होगा, x -4 x -6, c में x -6 कैंसिल होगा और ये दोनों x -4 x -5। अब x -4 यानी कि a की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट x = 4 इस इक्वेशन में 9 इंटू x की जगह 4 लिखा, 963 से अभी 4 फिर 114, यहाँ पर भी 4 -5 और 4 -6, बाकी ये 4 -4 ये भी 0 और ये भी 0, तो BC 0 हो जाएगा। तो अब 4 का स्क्वायर 36 और 16 होता है, 16 को 9 से 144, 63 को 4 से मल्टीप्लाई किया 252 प्लस 140 ये पहले की 4 -5 -1 4 -6 -2 प्लस हो गया 2 और इन दोनों को प्लस किया, उसमें से वो 258 बनेगा, 258 में से 252 गया तो 6 बच गया। इधर 2 है, 2 पे अब डिवाइड किया तो 2 3 6, ए का आंसर तो आ गया 3। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि पुट x = 5 इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर 9 आगे 5 का स्क्वायर -63 और 5 फिर प्लस 104, आगे यहाँ पर भी 5 -5 0 हो जाना है और यहाँ पर भी 5 -5 0, इसलिए a और c 0 हो जाएंगे। सिर्फ b में 5 -4 और 5 -6, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया 225, 63 को 5 से 315 प्लस 1 5 -4 1 5 -6 -1, तो ये 1 -1 मल्टीप्लाई को -1 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके 315 में से माइनस किया तो 24 आ गया। ये चूंकि माइनस है तो b = -24। इसी इक्वेशन में अब हमने क्या पुट करना है, x = सिर्फ ये जो 9x स्क्वायर -53x है, इसमें x = 6 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। पुट अब x = 6 ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दिया, इसमें x 6 पुट करना है तो c की वैल्यू निकलेगी 9 इंटू 6 का स्क्वायर -63 इंटू 6 प्लस 140। यहाँ पर भी 6 -6 0, यहाँ पर भी 6, तो c की वैल्यू आ जाएगी 6 -4 और 6 -5
6 का स्क्वायर 36, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 325, इसको मल्टीप्लाई के 6 को 63 से तो 378 प्लस 114, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 2 1 का 2 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लिया और 378 को माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 को 2 पे डिवाइड किया तो सी की वैल्यू आ गई 30। अब ए की हमारे पास 3 आई थी, बी की -24 और सी की 30, तो ये हम 1 तो पहले हमारे एक्सप्रेशन में आ गए थे ना, जब इम्प्रॉपर को प्रॉपर नहीं चेंज किया, तो 1 + 3 ओवर x - 4 -24 ओवर x - 5 प्लस 30 ओवर x - 5, तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 एन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस मी एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि ये सब में एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि अगर इसके साथ कोई एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वगैरह होता ना, यानी कि और भी एक्स की वैल्यू होती, तो फिर तो इसको दूसरे तरीके से, लेकिन इसमें सब में एक्स स्क्वायर तो इसलिए उसको पुट कर देना लेट एक्स इक्वल टू वाई। तो अब y यहाँ पर भी y प्लस ए वाई प्लस बी, तो यानी कि लीनियर पेयर बन जाएंगे फैक्टर इसके। तो लीनियर जब बन जाएंगे हम उसको a ओवर वाई प्लस ए बी ओवर और सी ओवर इस तरह लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाइंग बाई वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वी गेट, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर सिर्फ वाई बच जाए, ए के साथ वाई प्लस बी और वाई प्लस सी आ जाएगा, बी के साथ ए और सी आ जाएंगे, सी के पास ए और बी हो जाए। अब इस इक्वेशन में y प्लस ए के नीचे तो पुट y इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो वहाँ पर y के बजाय माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, यहाँ पर ये माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा, ये भी माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने सिर्फ ए वाले वैल्यू यहाँ तक पुट की, तो माइनस ए, तो यहाँ पर अब जो है ना ये a जो है माइनस ए ओवर माइनस ए प्लस बी, इसको मैंने a माइनस बी लिख दिया, ये माइनस ए प्लस बी को a माइनस बी और माइनस बाहर निकाली, और इसमें c पहले लिख लिया प्लस को और माइनस से, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो a ओवर a माइनस बी सी माइनस से, ये a का आंसर आ गई। अब दूसरी दफा इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू माइनस बी पुट कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस बी आ जाएगा, ये a वाली कर माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी, ये भी माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, तो सी वाली तो सिर्फ b की वैल्यू है, यहाँ पर माइनस बी, ये माइनस बी प्लस से, इसको माइनस बी प्लस ए को मैंने माइनस बाहर निकाले तो a माइनस बी ली, और इसको तो a माइनस बी लिखा पहले भी, ये प्लस ए माइनस, इसको ये खलामतें चाहिए कि ये b माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, सी माइनस का, और वो माइनस जो मैंने बाहर निकाली, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दिया, तो अब b के साथ a माइनस बी माइनस सी बची है, तो b इज इक्वल टू ये b ओवर a माइनस बी माइनस सी, तो ये b का आंसर आया है। अब इसी इक्वेशन में पुट y इज इक्वल टू माइनस सी किया, y इज इक्वल टू एक बात याद रखें कि ये c कैपिटल है और ये c स्मॉल है, तो अब जब ये y माइनस सी स्मॉल पुट करना है तो यहाँ पर इधर y की बजाय माइनस सी आ जाएगा, ये भी माइनस सी प्लस सी 0 हो जाएगा, ये भी, तो सिर्फ c बड़ा जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी। तो अब ये जो माइनस है इसको हमने कैसे काटना है कि यहाँ पर ये जो है ना माइनस सी प्लस ए, इसमें से अगर यहाँ पर यानी कि सी माइनस मैंने बाहर निकालो तो फिर ये बन जाएगा सी माइनस ए, पहले माइनस सी प्लस ए तो फिर सी माइनस ए बच जाएगा, और इसके बाद बड़ा सी और ये माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगी, तो अब ये जो सी रह जाएगा ना सी बड़ा, उसकी वैल्यू आएगी ये सी छोटा ओवर सी माइनस ए ये वाला, और बी माइनस सी प्लस बी के बजाय बी माइनस, यानी कि प्लस वाला पहले लिख ले माइनस वाला, सिर्फ इसके साइन चेंज है, माइनस सी प्लस ए की बजाय सी माइनस ए, तो उसकी वजह ये हुई कि ये बार भी एक माइनस हमने निकाली, तो उसकी वजह से इसके साइन, और ये बार वाली माइनस इस माइनस से कैंसिल होगी, इसलिए ये कैपिटल सी जो स्मॉल सी ओवर सी माइनस ए बी माइनस सी ये आएगा। जब सी की वैल्यू आ गई है तो इसमें हमने दो चीजें पुट करनी पार्शियल फ्रैक्शन में, एक तो ये जो है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि क्योंकि पहले हमने पुट किया ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लीनियर बनाने के लिए, दूसरा ये ए बी सी की वैल्यू, अब ये ए ओवर ए माइनस बी, ये ए का आंसर है ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए, और ये ऊपर ए, और साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए, क्योंकि वो वाई प्लस ए था तो वाई की बजाय भी हमने एक्स स्क्वायर पुट कर, इस तरह आगे बी ओवर वाई प्लस बी था तो बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो वो पुट गया, और दूसरे कैपिटल डी की वैल्यू ये बी ओवर ए माइनस बी माइनस सी, इस तरह सी ओवर वाई प्लस सी था तो सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सी पुट कर,
पहले वाला y की जगह और बाकी c की वैल्यू ये c माइनस a b माइनस c, तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। क्वेश्चन नंबर 10 x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बिल्कुल आसान है। a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी कि a के नीचे एक दफ़ा x माइनस 1 फिर उसकी पावर 2 ले, मल्टीप्लाइंग बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर, इधर x प्लस 1 आ जाएगा, a के साथ x माइनस 1 और b के साथ कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि जैसे ये कट गया सारे इस तरह यहाँ। अब पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जब x इज इक्वल टू 1 पुट गए तो ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, ये 1 प्लस माइनस 1 0, तो a तो खत्म हो जाए, तो b इज इक्वल टू 1 प्लस, तो b हमारा 2 आए। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x कर लेते हैं, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, तो a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, तो पास ये a की जगह 1 ओवर x माइनस 1, b की जगह 2 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इसकी थोड़ी सी हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर x कॉमन है तो x प्लस 1, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम x माइनस 1 और x प्लस 1 ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए। अब x इंटू एक्स प्लस 1, ये x माइनस 1 का भी स्क्वायर हो गया और x प्लस 1 का भी स्क्वायर हो गया। अब ये x प्लस 1 जो है ना a पावर इससे काट जाएगी, तो ऊपर सिर्फ x बच जाएगा, नीचे x प्लस 1 एक दफ़ा और x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अभी इसको हमने दोबारा x ओवर x प्लस 1 x माइनस, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर है। अब इसको a को a के नीचे x प्लस 1 प्लस b के नीचे x माइनस 1 प्लस c के नीचे x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाइंग बाई एलसीएम यानी कि x प्लस 1 और x माइनस 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो इधर x बच गया, a के साथ क्या बचेगा, यानी कि ये x माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा और b के साथ x प्लस 1 और x माइनस 1 बच जाएगा और c के साथ सिर्फ x प्लस 1। ये भी मैं मल्टीप्लाई करके सर दिखा देता हूँ कि ये x ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये a के साथ x प्लस 1 है, b के साथ x माइनस 1 है प्लस c के साथ x माइनस 1 होल स्क्वायर है। तो इससे हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो x माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये तो कट जाएंगे, ये तो आसान। इधर x माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1 होल स्क्वायर से जब करना है तो ये x प्लस 1 काट जाएगा, इसलिए a के साथ x माइनस 1 होल स्क्वायर ये मैंने लिख दिया। इस तरह b के साथ जब हम x माइनस 1 और x प्लस 1 इस होल स्क्वायर से करेंगे तो x माइनस 1 एक पावर काट जाएगी, b के साथ x प्लस 1 और x, इधर भी जब करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1 होल स्क्वायर से तो वो ये काट देगा, इसीलिए c के साथ x प्लस 1, यानी कि वो डायरेक्ट मैंने उधर काट दिया। तो अब इसमें ये x प्लस 1 है तो x इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है, यहाँ पर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 यहाँ पर आएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर भी है तो ये माइनस 1 आएगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 का ऊपर स्क्वायर है, इसको इम्प्लाइज करके यानी कि a जो है वो किसकी, यानी कि असल में तो ये बना है ना माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 4, तो a इज इक्वल टू ये माइनस 1/4, तो ये आंसर आएगा a का। अब इसी में पोर्ट x माइनस 1 की भी x इज इक्वल टू 1 यानी कि b का आंसर आएगा। ये देखो x की बजाय 1 पुट किया, सॉरी c का आएगा x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 माइनस 1 0, यहाँ पर भी 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, ये c के साथ 1 प्लस 1, ये b वाला भी 0 a वाला, इसलिए c की वैल्यू है 1 प्लस 1 2 होता है, तो c इज इक्वल टू 1/2। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट, इस इक्वेशन में हमने कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, क्योंकि ज़्यादा एक्स स्क्वायर है ये एक्स की, ये कांस्टेंट के, तो एक्स स्क्वायर के इजी है, एक्स स्क्वायर का इधर कुछ नहीं है तो 0 लिख दे। ये इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर आएगा, उसका कोफिशिएंट a आएगा। इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, b भी आएगा, c के साथ एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर के जब कोफिशिएंट कंपेयर किए तो इधर एक्स स्क्वायर वाला नहीं, तो इसलिए 0 इक्वल टू a प्लस b। ए का आंसर हमारे पास माइनस 1/4 है, माइनस 1/4 को दूसरी तरफ ले जाओ तो b की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। फाइनेंस इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, ये a का हमारे पास आंसर क्या आया है, ये माइनस 1/4, a का आंसर है माइनस 1/4, तो इधर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस वाई। आगे b का क्या है 1/4, तो ये भी 1/4 प्लस पे तो प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस, सी का आंसर क्या है 1/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5
नीचे एक्स माइनस वन होल क्यूब है तो ए ओवर एक्स माइनस वन, फिर बी ओवर एक्स माइनस वन स्क्वायर, फिर सी ओवर एक्स माइनस वन क्यूब। तो इसको भी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करना है क्यूब से, तो यहाँ पर तो वही टर्म आ जाएगी, इसमें एक्स माइनस वन एक पावर कम होकर स्क्वायर, इसमें एक पावर कम होकर दो पावर कम होकर सिर्फ वन बच जाएगी और ये सारी कैंसिल होकर सी बच जाएगी। अब इसमें पुट एक्स इज इक्वल टू वन पुट करना है, यानी कि माइनस वन है तो एक्स इज इक्वल टू वन, यहाँ पर थ्री की बजाय वन, फोर इंटू वन माइनस फाइव, यहाँ पर भी वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी, तो सिर्फ सी की वैल्यू ये डायरेक्ट आ जाएगी। तो थ्री इंटू वन का स्क्वायर थ्री आ जाएगा, फोर आ जाएगा माइनस फाइव, थ्री और फोर सेवन माइनस फाइव टू, तो सी की वैल्यू टू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेने, तो एक्स स्क्वायर के सबसे पहले करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का थ्री है, इधर एक्स स्क्वायर का ए है, आगे है ही कोई नहीं, तो ए का भी आंसर आ गया थ्री। इस तरह आगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स कर देते हैं, तो इस साइड पे एक्स का कोफिशिएंट फोर है, इस पे हम जब खोलेंगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आएगा प्लस वन, तो माइनस टू एक्स का मतलब माइनस टू ए बन जाएगा, यानी कि इसके अगर कोफिशिएंट बनाने हैं तो ये असल में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये स्क्वायर को खोला। तो अब अगर देखिए तो ए का कोफिशिएंट माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस टू ए बनता है, इसलिए मैंने माइनस टू ए लिखा, और इधर एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू फोर आ गया। ए का आंसर हमारे पास आ गया थ्री, तो यहाँ पर थ्री पड़ गया, फोर और माइनस थ्री टू या माइनस सिक्स प्लस बी आ गया। अब ये सिक्स इधर आकर प्लस हो तो बी इज इक्वल टू टेन आ जाएगा। तो अब हमने बी ए सी, ए की वैल्यू हमारे पास थ्री है, बी की वैल्यू टेन है, सी की टू है, तो यहाँ पर ए की बजाय ये मैंने थ्री पुट किया और एक्स माइनस वन, बी की बजाय ये टेन पुट कर दिया तो ये टेन है, तो टेन ओवर एक्स माइनस वन, और सी की बजाय टू पुट किया तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन होल क्यूब, तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है वन ओवर एक्स एक्स प्लस वन होल क्यूब, तो इसको ए एक्स नीचे लिखा, फिर बी का एक्स प्लस वन, सी का एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस डी का एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना, ये जो डिनोमिनेटर है, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर वन, यहाँ पर एक्स प्लस वन होल क्यूब, यहाँ पर एक्स प्लस वन एक काट जाएगा, पीछे एक्स प्लस वन का स्क्वायर और साथ एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो एक एक्स प्लस वन बचेगा और एक ये एक्स, डी का एक्स प्लस वन क्यूब काट के सिर्फ एक्स। अब इसमें हमने ये चूंकि x के साथ कुछ नहीं तो पुट x इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में, तो वन ए इंटू जीरो प्लस वन, बाकी सबके साथ x है तो जीरो हो जाएगा, तो a की वैल्यू वन का क्यों वन होता है, a का आंसर वन आ जाएगा। इस तरह पुट x इज इक्वल टू माइनस वन, ये जो है ये पुट किया तो यहाँ पर वन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस वन प्लस वन जीरो, ये भी जीरो, ये भी, तो d इंटू माइनस वन, तो d का आंसर माइनस वन आएगा। अब हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इनमें से कंपेयर कर लेंगे, इधर तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो, ये इसको खोलेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, उसका कोफिशिएंट ए आ जाएगा, इसको खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, उसको एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब बन जाएगा, तो बी का आगे एक्स क्यूब नहीं आएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए का आंसर हमारे पास वन है, तो यहाँ पर वन पुट के तो बी इज इक्वल टू माइनस वन। इसके बाद हमने ना कोफिशिएंट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो हमने चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है सी की, इसलिए मैंने आप एक्स के कोफिशिएंट इसमें से फाइंड किए, ये एक्स का कोफिशिएंट इधर नहीं है तो जीरो पुट कर दिया, ये जीरो पुट किया, आगे ये जो है ना इसको खोलना है एक्स क्यूब प्लस वन को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, फिर इसको मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, तो अब इसमें एक्स का कोफिशिएंट थ्री है, यहाँ पर थ्री एक्स आएगा तो उसका बार ए है तो थ्री एक्स, एक्स का कोफिशिएंट थ्री ए बन जाए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बार एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, वन को बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, तो लिहाजा एक्स का कोफिशिएंट प्लस बी भी आएगा, सी एक्स को इधर करेंगे तो प्लस सी भी आएगा, और डी एक्स के साथ एक्स है तो डी भी है। अब ए की वैल्यू हमारे पास वन, ये मैंने वन पुट कर दिया, बी की माइनस वन, ये बी की माइनस वन हमें गिवन है, और डी की माइनस वन वो भी गिवन है, सी की हमने फाइंड करनी हो, तो अब माइनस वन माइनस टू, थ्री माइनस टू, तो सिर्फ वन बच जाएगा, सी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सी इज इक्वल टू माइनस वन, तो हैंस हमारी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, ए का आंसर वन है तो वन ओवर ये एक्स आ गया, बी का आंसर माइनस वन है तो माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन आ गया, सी का आंसर माइनस वन है तो ये माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ गया, डी का आंसर माइनस वन है तो माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन होल क्यूब, तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन, ए के नीचे एक्स प्लस वन, बी के नीचे एक्स माइनस वन और एक्स माइनस, इसी
से हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इधर a के साथ x प्लस 1 काट के x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 1 काट के एक x माइनस 1 भी बच जाएगा और एक x प्लस ये x माइनस 1 होल स्क्वायर काट के सिर्फ x प्लस 1 c के साथ आए। अब इसमें x प्लस 1 है तो पुट फर्स्ट टाइम जो है x इज इक्वल टू माइनस 1 यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। -1 हमने पुट करना है तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 1 आगे a इंटू -1 ये मैंने कहा है ना x प्लस 1 0 ना -1 प्लस 1 0 ये भी -1 प्लस 1 0 तो BC 0 है तो -1 -2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। ये -1 का स्क्वायर 1 होता है 4 1 जा -1 प्लस 3 तो 4 प्लस 3 प्लस 1 तो 8 बन जाएगा। ये 4 पे डिवाइड होएगा तो a इज इक्वल टू 8/4 यानी कि 2 a का आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। अब पुट x इज इक्वल टू 1 क्योंकि ये x -1 है उसमें पहले -1 पुट किया आप x इज इक्वल टू 1 इधर 4 इंटू 1 -3 इंटू 1 प्लस 1 ये पुट किया 1 -1 ये भी 0 ये भी 1 माइनस c में आएगा 1 प्लस 1 तो ये c का 2 आ जाएगा 4 -3 प्लस 4 और 1 5 में से 3 गया 2 c इंटू 2 पे डिवाइड गया तो ये c बराबर है 2/2 तो वो c इज इक्वल टू 1 आएगा। अब ये c तीनों की वैल्यू आ गई है। अच्छा ये a और c क्या ये तो अब इस इक्वेशन में x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं ये 4 आएगा ये x स्क्वायर a आ जाएगा इधर भी x स्क्वायर -1 तो b आ जाएगा आगे c में x स्क्वायर नहीं है तो a की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 4 इक्वल टू 2 प्लस b 2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो b की वैल्यू 2 है। पार्शियल फ्रैक्शन a का आंसर हमारे पास क्या आया 2 ओवर x प्लस 1 b का आंसर 2 ओवर x माइनस 1 c का आंसर 1 तो 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 12x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर तो इसमें 12x स्क्वायर को मैं पहले फैक्टराइजेशन यानी कि 12 कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस 4 12 4 48 होता है तो ये 12 कॉमन x स्क्वायर माइनस 4 को हमने x माइनस 2 और x प्लस 2 क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस 4 का मतलब है x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो एक दफा मैंने प्लस लिखा एक दफा माइनस लिखा नीचे वही है कि तो अब x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस और 1 तो नीचे x माइनस सिर्फ बचेगा एक काट जाएंगे सिर्फ x प्लस 2 होल स्क्वायर तो एक काट के नीचे तो हमारा सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारी टर्म और एक्सप्रेशन आएगा 12 ओवर x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 इसको अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 b इंटू x माइनस 2 तो अब फर्स्ट टाइम x इक्वल टू -2 पुट करना है प्लस 2 तो मैंने पहले x इक्वल टू -2 पुट किया है तो ये 12 का 12 आ जाएगा -2 प्लस 2 0 ये -2 -4 हो जाएगा तो 12 इज इक्वल टू -4 12 इज इक्वल टू b इंटू -4 एम्प्लाई b इक्वल टू -4 ओवर 12 ओवर -4 तो 4 3 जा तो b का आंसर हमारे पास -3 आ जाएगा। अब इसमें x इक्वल टू 2 पुट किया तो a की वैल्यू आ जाएगी तो इधर तो 12 ही है 2 प्लस 2 4 आगे 0 हो गया तो 4 और इधर 12 ओवर 4 की तरह 3 तो ए का आंसर 3 है। हेंस पार्शियल फ्रैक्शन इसमें ए बी की वैल्यू पुट करें तो ए की बजाय हमारे पास क्या आया है 3 तो 3 ओवर x माइनस 2 बी की बजाय -3 ओवर x प्लस 2 तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई।